रात के 2 बजे अगर आपके फोन पर एक ऐसे इंसान का कॉल आए जो कि मर चुका हो, तो क्या आप कॉल उठाओगे? अगर फोन की दूसरी तरफ कोई ऐसी चीज हो जो कि इंसान ही ना हो, तो गाइस, आज की कहानी एक ऐसे कॉल की है जिसे उठाने की गलती एक लड़के ने सिर्फ एक बार की थी और फिर उसकी ज़िंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रही। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बादल शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फॉकटेल्स। तो कर लीजिए अपने घर की लाइट्स बंद, लगा लीजिए ईयरफोन्स। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मुझे नोएडा के रहने वाले लड़के एक अमन ने भेजी थी। ये घटना 2021 की ही है। अमन और उसका सबसे अच्छा दोस्त रोहित बचपन से साथ थे। स्कूल, कॉलेज, घूमना, सब कुछ साथ में। दोनों भाई जैसे थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक सड़क दुर्घटना में रोहित की मौत हो जाती है। अमन टूट चुका था। वह कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकला। उसे यहाँ तक कि यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। रोहित की मौत के लगभग सिर्फ 10 दिन बाद एक रात अमन अपने कमरे में अकेला बैठा था। समय था रात के 2:13। बाहर तेज बारिश हो रही थी। खिड़कियों पर तेज बारिश की बूंदें टकरा रही थी। पूरा घर सो चुका था। तभी उसका फ़ोन बजता है। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। अमन ने जैसे ही फ़ोन उठाया, ये मानो स्क्रीन देख के उसका खून ही जम गया हो। कॉलर आईडी पे नाम लिखा था रोहित कॉलिंग। अमन ने बोला, ये कैसे हो सकता है? उसे इस बात पे यकीन ही नहीं है। उसे लगा किसी और की कॉल है। लेकिन अमन का गला सूख गया था। उसको प्यास लगने लगी। उसके हाथ कांपने लगे। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से रोहित की अंतिम यात्रा देखी थी। उसकी चिता जलते देखी थी। फिर ये कॉल किसका है? फ़ोन लगातार बजे ही जा रहा था। अंत में डरते हुए उसने कॉल को रिसीव कर लिया। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर बहुत धीमी आवाज़ आई, अमन। अमन का दिल रुकने जैसा हो गया। वो रोहित की ही आवाज़ थी। बिल्कुल रोहित की आवाज़ थी। एक एक शब्द, एक एक लहजा, सब कुछ रोहित का था। फिर आवाज़ बोली, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत अंधेरा है यहाँ पे। अमन पूरी तरीके से डर गया। उसने फ़ोन काट दिया। वो पूरी तरीके से डर गया था। उसका सारा शरीर कांप रहा था। अगली रात ठीक 2:03 पर फ़ोन फिर बजा। ट्रेन 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 ट्रेन। इस बार भी वही नाम, रोहित कॉलिंग। फिर सोचो क्या हुआ। अमन ने कॉल नहीं उठाई, लेकिन फिर उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। कमरे के बाहर पूरा का पूरा अंधेरा था। उस अंधेरे में कुछ खड़ा था, कुछ ऐसा जो इंसान जैसा दिख रहा था पर इंसान था नहीं। अमन ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया, खुद को कमरे में बंद कर लिया और बिस्तर पे बैठ गया। उसकी खिड़की पर उसे किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी, टक टक टक। अमन धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा और बाहर देखा। बारिश में कोई खड़ा था, पूरा भीगा हुआ, सफ़ेद चेहरा, काली आंखें, और वो पूरा रोहित जैसा दिख रहा था। उसी समय फ़ोन फिर बजना स्टार्ट हो गया। अमन ने कांपते हुए हाथों से उस फ़ोन को दोबारा उठाया। कौन हो तुम? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मैं रोहित नहीं हूँ। अमन की सांस रुक गई। फिर आवाज़ हंसने लगी। धीरे धीरे और डरावनी हो गई उसकी आवाज़। उसने बोला, जिस दिन रोहित मरा था उसने मेरा नाम लिया था, और अब
मैं उसके साथ हूँ। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया कि ये रोहित बिल्कुल भी नहीं था, कुछ और ही था, कुछ जो रोहित की आवाज़ का इस्तेमाल कर रहा था। फिर 3 दिन बाद रात फिर से 2:13 पे फ़ोन फिर बजा, लेकिन इस बार फ़ोन नहीं, पूरा कमरा बज रहा था। रिंगटोन हर तरफ से आ रही थी, दीवारों से, छत से, बिस्तर के नीचे से, हर जगह से, यहाँ तक कि अलमीरा के अंदर से भी। अंधेरे में 2 सफ़ेद आंखें दिखाई देती हैं, फिर 4, फिर 6, फिर दर्जनों। अगली सुबह अमन बेहोश हालत में मिला। उसका फ़ोन उसके साथ में था। स्क्रीन पर उसकी आखिरी कॉल दिखाई दे रही थी, रोहित कॉलिंग। कॉल की अवधि 3 घंटे 13 मिनट। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी भी बाकी थी। कॉल रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही आवाज़ थी, अब तेरी बारी है। अगर कभी रात के 2:13 पर कभी आपके फ़ोन पर किसी मरे हुए इंसान का कॉल आए तो फ़ोन मत उठाना। हो सकता है फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ और हो, और वो इंसान बिल्कुल भी नहीं होगा जो आपकी जवाब का इंतज़ार कर रहा हो। तो कैसी लगी दोस्तों ये मेरी कहानी? आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये रियल स्टोरी बेस्ड है। ओके, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी सारी हॉरर ऑडियोज़, ऑडियो बुक्स और जो भी वीडियोज़ मैं बनाऊँ वो आपके पास पहुँचे सीधा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड नाइट। और ये वीडियो मैं रात 2:13 पे बना रहा हूँ।